चीज़ तो ये हो गया कि जैसे जिन बच्चों का 75% नहीं आया वो इसी साल इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं, और शायद कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि जिसका बाई चांस कंपार्टमेंट आया हो। तो मेरे को ऐसा बताया गया है कि कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट शायद अभी 1-2 महीने के अंदर उसका फॉर्म आएगा सीबीएसई का, और इन दोनों में से केवल एक ही दे सकते हैं और एक ही पेपर में दे सकते हैं। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, इम्प्रूवमेंट सेम ईयर में एक ही साल का, एक ही सब्जेक्ट का होगा, ध्यान रखना आप। अगर इस ईयर में देना है तो एक सब्जेक्ट का, नेक्स्ट ईयर में देना है तो 4 सब्जेक्ट का दे सकते हो आप। अच्छा, इसमें भी मेरे को अलग अलग बातें बताई गई। अब मतलब मेरे को क्या बताया गया कि जैसे अगर बाई चांस कोई एक सब्जेक्ट में टपक गया मान लिया, तो वो इस बार कंपार्टमेंट दे सकता है अभी 1 आध महीने के अंदर, और इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकता ऑफ कोर्स। और अगर मान लिया उसमें वो पास हो जाता है तो इसकी एक नई मार्कशीट बन के आएगी। नई मार्कशीट बन के आएगी, बिल्कुल, पूरे, अच्छा, बिल्कुल इसी साल की आएगी। ठीक है। फिर मेरे को ये बताया गया कि अगर इम्प्रूवमेंट देना है इसी साल, तो एक चीज़ तो ये बताया गया है कि अगर बाई चांस किसी के मार्क्स कम हो जाते हैं तो वो ज़्यादा वाले मार्क्स गिने जाते हैं। हाँ, इम्प्रूवमेंट यही होता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब यही है। बट अगर कोई बच्चा रीवैल्यूएट करवा रहा है तो उसमें अगर मार्क्स कम हो गए तो कम वाले माने जाएंगे। करेक्ट है, अगर फेल भी हो जाए तो फेल माना जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रीवैल्यूएशन के लिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो उसका तो जब ही सेंस बनता है जब आपने सोल्यूशन देख के ये समझ में आया कि मेरे 75 आ रहे हैं और मार्क्स मान लिया 58 आए, तभी उसका सेंस बनता है। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम लेके शायद बढ़ जाए कुछ, मतलब बैकफायर भी कर सकता है। हाँ, इट कैन बैकफायर, बट जो इम्प्रूवमेंट है वो बैकफायर नहीं करेगा। वो तो आपका मिनिमम में तो एक सेट है। हाँ, फिर मेरे को ये बताया गया है कि जैसे अभी मैंने फिजिक्स का इम्प्रूवमेंट दिया फॉर एग्जांपल, और फिर मैं उससे भी पार नहीं पड़ी, मतलब और भी मेरे को इम्प्रूवमेंट देना है, तो जो नेक्स्ट ईयर देंगे वो फिजिक्स का नहीं दे सकते, बाकी दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एक ही बार होता है, जो आप अभी देंगे वो नेक्स्ट बार नहीं दे सकते। सब्जेक्ट वाइज एक बार होता है। हाँ, जिसमें आप पास हो उसका एक ही बार इम्प्रूव कर सकते हो। अच्छा अच्छा। तो अगर मान लिया फिजिक्स में पास है तो अभी फिजिक्स का दे दिया, हाँ, तो बस नेक्स्ट बार नहीं मिलेगा। अगली बार फिजिक्स का नहीं दे सकते, बट मैथ का तो दे सकते हैं। हाँ, जैसे कोई बच्चा अभी कंपार्टमेंट आया फिर नेक्स्ट में पास हो गया वो, हाँ, तो उस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे सकता है, क्योंकि पास अच्छा। एक ही बार हुआ है ना वो, तो उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट दे सकता है। लेकिन जो इस बार पास है फिर इम्प्रूवमेंट है तो वापस इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकता। इम्प्रूवमेंट एक ही बार होगा अगर आप पास है तो। ये कंपार्टमेंट वालों को पता रहे। ठीक है ठीक है। हाँ, मतलब कंपार्टमेंट अगर अभी पास हो गया तो इम्प्रूवमेंट उस सब्जेक्ट का फिर दोबारा नेक्स्ट ईयर दे सकता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट पहली बार ही होगा ना उसका, हाँ। पास होने के बाद। इम्प्रूवमेंट इस फॉर पास कैंडिडेट्स, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ना, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, इसमें 2 कॉन्फ्लिक्टिंग बात मेरे को पता लगी है कि अगर बच्चा इम्प्रूवमेंट देना चाहता है तो एक सेक्शन ये बोलता है कि वो अपने स्कूल से दे सकता है, हाँ, बट एक बच्चा मेरे को ऐसा भी मिला जिसने ये बोला कि लास्ट ईयर उसने 12वीं तो कोटा से की थी, बट इम्प्रूवमेंट उसने गोरखपुर जाके दिया। नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, नहीं, दिस इज फॉर श्योर। हाँ हाँ, सीबीएसई सेम स्कूल से ही होता है, और आज प्राइवेट कैंडिडेट वो भर सकता है उसका इम्प्रूवमेंट। हाँ, मतलब वो यही बोला था कि जो इम्प्रूवमेंट भर रहा है वो तो प्राइवेट कैंडिडेट होता है, तो कहीं से ही भर सकता ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। सीबीएसई में ऐसा नहीं होता। आप जिस स्कूल से हैं उसी का वो एडमिट कार्ड वगैरह वही काम में आता है और उसी से भरना पड़ता है आपको। अच्छा, मतलब सेम स्कूल ही होना चाहिए। सेम स्कूल से ही भर सकता है। और सीबीएसई में रीजन वाइज भी होता है, तो आप रीजन चेंज करने का भी रीज़न होना चाहिए कि आपके क्यों चले गए वहाँ पर। हम देखते हैं ना कि सीबीएसई में अगर स्कूल शिफ्ट करना होता है तो भी प्रॉब्लम आती है हमें, हाँ, तो आपको सेम स्कूल में ही इम्प्रूवमेंट भरना पड़ेगा, ये श्योर है बात। ये श्योर बात है। हाँ, मतलब जहाँ से दिया एग्जाम केवल वहीं से भर सकते हैं, और कुछ भी उसका शॉर्टकट नहीं है। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें एक चीज़ कन्फ्लिक्टिंग थी। दूसरी चीज़ कन्फ्लिक्टिंग ये थी कि कुछ ये बोले कि 5 सब्जेक्ट में दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट नहीं, ईयर। इम्प्रूवमेंट मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स ही हो सकता है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 4, 5 नहीं दे सकते आप। अच्छा, मैक्सिमम 4 दे सकते हैं। ओके। और जो मैक्सिमम 4 मानिए अभी तो एक ही सब्जेक्ट दे सकते हैं अगर अभी देना चाहें, सेम ईयर में एक, सेम ईयर नेक्स्ट ईयर तक 4 आप दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट ईयर जो पेपर होंगे वो तो जो नॉर्मल पेपर होंगे उन्हीं के उसी साथ होगा। अच्छा, नेक्स्ट ईयर मान लिया किसी ने 3 में इम्प्रूवमेंट दिया, तो जो नई मार्कशीट आएगी वो पूरे 5 सब्जेक्ट की आएगी या केवल 3 सब्जेक्ट? पूरे 5 सब्जेक्ट की आएगी, उसमें नीचे लिखा है IMPR इम्प्रूवमेंट। अच्छा, 5 की आएगी, बट वो एक ही मार्कशीट आएगी जो आईटी में चल जाएगी। बिल्कुल चल जाएगी, सेम बोर्ड की मार्कशीट इम्प्रूवमेंट की चल जाएगी, अलग भी है तो भी चल जाएगी और सेम है तो भी चल जाएगी, अगर सेम बोर्ड है तो। अच्छा, अलग है तो भी चल जाएगी। हाँ, सेम बोर्ड में 2 मार्कशीट हो तो चल भी जाएगी, एक पूरी हो एक आधी हो तो भी चल जाएगी, बस सेम बोर्ड होना चाहिए।